बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सबसे पहले तो आपने देखना है क्या आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके पास नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स है ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता क्योंकि वो डिवाइड हो ही नहीं सकता होता। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स नहीं बने हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपने इसको क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपस में एक्स स्क्वायर और -1 आपस में एक्स स्क्वायर और 1 आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम 1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास ए प्लस बी और a माइनस बी, तो आपके पास ये इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब x की जगह ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय, अभी ये लीनियर फैक्टर है तो a डिवाइडेड बाय 1 x प्लस 1 आ जाएगा और b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन a कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो इन दोनों के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, x प्लस 1 इधर भी हम लिख लेते हैं और x माइनस 1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं, प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1 आपने यहाँ पे भी लिख दिया और x माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ये x प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 इक्वल्स टू a x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस b x प्लस 1 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आपके पास जो फैक्टर्स बने होंगे उनको इक्वल्स टू 0 लेना है। पहले हम फर्स्ट वाले को इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर हम दूसरे को इक्वल्स टू लेते हैं तो उसमें x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 वैल्यूज आ गई हैं, पहले हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 1 पुट की, 1 प्लस 1, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 0 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 तो खत्म हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ b2 रह जाएगा। तो आपके पास 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। अच्छा, पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट किया, अब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। किस में, इक्वेशन 1 में। 1 इक्वल्स टू a x की जगह -1 प्लस b x की जगह -1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इक्वल्स टू a की आपके पास -2 आ जाएगा प्लस ये 0 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू a -2 रह जाएगा, ये b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आपके पास आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम ये साइड पे ये लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पर क्या लिखना है 2 और साथ में ये x प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे। b की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 है, 2 लिखते हैं और ये x माइनस 1 आपने वैसे ही लिख देना। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन को हमने कितने फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, 2 फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, तो इसको आप क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन।